हेलो दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेस में। हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिन से आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि कुछ परेशानियां थी, इससे लाइट बिगड़ गई थी, वो बनी है। इसलिए अब कोशिश करेंगे कि रोज़ रोज़ आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। तो अच्छा, हम लोग पिछली वीडियो में ये पढ़ रहे थे लासा मासा का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हम उनका मासा ज्ञात करेंगे या फिर उनका लासा ज्ञात करेंगे। तो जान लीजिएगा, जब कहेगा वह छोटी से छोटी या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आप क्या ज्ञात करेंगे? लासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लासा। अब आप सोचिए कि अच्छा, क्यों हम लासा ज्ञात करेंगे, मासा क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बोलिए, क्यों हम छोटी से छोटी के लिए हम लासा ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं, वहां पर मासा क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, छोटी से छोटी का मतलब ही हम अगर उसको हिंदी में लिखना चाहें यहाँ पे शुद्धतम रूप में, उसे बोलते हैं लघुत्तम। उसे क्या बोलते हैं? लघुत्तम। सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब यहाँ पे लघुत्तम होता है। जैसे कोई कह दे आपसे कि हमारे गांव में सबसे कम ऊंचाई या सबसे छोटी ऊंचाई वाला घर कौन सा है, तो सबसे छोटी का मतलब ही हो गया यहाँ पर लघुत्तम। अब देखिए, आप जहाँ पे लासा नहीं लिखते, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लासा लिखते हैं, लासा का पूरा नाम ही यहाँ पे क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। लासा का पूरा नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम जब कह दिया गया तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या। लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या वहां पर। अब इसके बाद अगर ये कह दिया कि सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पे क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा। मासा क्यों निकालते हैं आप खुद जान सकते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब यहाँ पे क्या? अधिकतम होता है। महत्तम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अधिकतम होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पे इतना हम जाने। अब चलते हैं कि इसके टाइप के बारे में आप जानेंगे, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। देखिए, यहाँ पे पहला प्रकार दिया गया है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं x, y तथा z पूर्णतः विभाजित हों, ऐसी आपको संख्या ज्ञात करना। बड़ी से बड़ी। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या कहा? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी जब कहेगा तो आप क्या ज्ञात करेंगे? मासा, महत्तम। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो x, y तथा z, यहाँ z पूर्णतः विभाजित हो, इसके द्वारा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा x, y तथा z पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। जब अच्छा, यहाँ पे x, y, z यहाँ पे क्या है? ये कोई संख्या यहाँ पे है जिसमें भाग देने पर उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे, ये पूर्णतः कट जाएंगे। यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। तो हम इन संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मासा। अच्छा देखिए, मासा ज्ञात करने का हम जिसे बच्चों को समझाते हैं तो गुणनखंड भी से हम ज्ञात करते हैं। वहाँ पे कैसे मासा ज्ञात करते हैं? गुणनखंड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इसे, हमको परीक्षा पास करना है भाई, हमको कम समय में अधिक क्वेश्चन को हल करना है, तो बस हमको ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पे कैसे मासा निकाले, जल्दी से निकाले। देखिए आपको बता रहे कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याएं 25, 20, 15 पूर्णतः यहाँ पे क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका मासा कैसे ज्ञात करें? देखिए, मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप ये सोचिएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या विभाजित हो जाए। हम तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होंगी, हम तब तक विभाजित करते जाएंगे। लेकिन जहां ही यहाँ ये संख्याएं अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी, वहीं पर रोक देंगे। ये विभाजन की प्रक्रिया, इसको वहीं पे हम रोक देंगे। तो क्या आप क्या करेंगे? देखिए, 25, 20, 15 ये तीनों संख्याएं किससे कट सकती हैं? 5 से। किससे कटेंगे आप? ये 5 से। तो 5 से भाग कीजिए यहाँ पे आप। अगर आप 5 से भाग करते हैं कितनी बार जाएगा? 5 × 25, 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15। अब बताइए, जो यहाँ पे ये नीचे प्राप्त हुआ है, ये 5 5 से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 से तो सभी कट जाएगा, ठीक है। 4 2 से कटेगा,
यहाँ पे 4 से कट सकता है, 3 से कटेगा। देखिए यहाँ पे जो तीनों संख्या है ये अलग अलग संख्याओं से कट रही है, इसीलिए हम इसे यहीं पे रोक देंगे। अब बताइए यहाँ पर कितना लिखा गया है 5, तो इसका यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मासा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5। यही क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 25, 20 तथा 15 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ऐसे में अब चलें अगले टाइप्स की ओर। देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं x, y तथा z में भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे x, y तथा z में भाग देने पर शेष क्रमशः e, b तथा c प्राप्त हो। यहाँ पर जो x, y, z है और ए बी सी यहाँ पर ये कोई संख्या है, ठीक है। यहाँ पर केवल माना गया है कि एक्स वाई जेड यहाँ पे और ए बी सी, तो यहाँ पे शेषफल क्या है, ए बी तथा सी प्राप्त हो, तो वहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या आखिर होगी क्या। तो वहाँ पर क्रमशः यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि एक्स में से ए घटाएंगे, वाई में से बी घटाएंगे और जेड में से सी घटाएंगे। उसके बाद जो ये संख्याएं प्राप्त होंगी उन सभी का मासा ज्ञात कर देंगे, यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या होगी। लासा क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं बताइए, लासा क्यों नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी, इसलिए यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, मासा, महत्तम कह रहा है, इसलिए हम क्या ज्ञात करेंगे, हम मासा ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं 20, 15 तथा 40 में भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 प्राप्त हों। तो यहाँ पर हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम किस में से क्या घटाएंगे, 20 में से कितना घटाएंगे, हम जो पहला शेषफल है 20 में से क्या घटाएंगे, हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 15 में से कितना घटाएंगे, आप 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे आप, तो कितना पे आएगा, 12 आएगा। फिर इसके बाद 40 में से आप कितना घटाएंगे, 4, 40 माइनस 4 बराबर कितना पे आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 36। अब इसके बाद इन जो संख्याएं प्राप्त हुई है, इन संख्याओं का ही जो मासा ज्ञात होगा या प्राप्त होगा वही वह सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे मासा ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 18 बताए थे अभी आपको मासा कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चों को समझाने के लिए तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या से भाग की जाती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सोचिएगा कि हमको समय की बचत करनी, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि मासा बहुत जल्दी से निकल जाए। तो आप यही सोचिएगा कि ये तीनों संख्याएं क्या किसी एक संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है, हाँ कट रही है। आप उससे कहेंगे 2 से भी यहाँ कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, देखिए 6 से भी कट जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 6 से करिए, 6 तक 18, 6 दूनी 12 और 6 से 36 से कट जाएगा ना, 6 से भाग कर दीजिए। 6 से अगर भाग करेंगे 6 तरीक 18, फिर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 से 36, कितना हो गया। अब यहीं पर इसके नीचे यहाँ पे देखिएगा जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, मासा के लिए बता रहे हैं आपको, जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं क्या वह संख्याएं जो यहाँ पे वे संख्याएं पर हैं, वे संख्याएं क्या किसी एक संख्या से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा और 6 इन दोनों से कटेगा, लेकिन यहाँ पे तीनों संख्याएं जिसे अलग अलग संख्याएं से कट रही है, यहाँ पे एक संख्या से नहीं कट रही। बस मासा के लिए केवल एक ही संख्या से तीनों संख्याएं या जितनी संख्याएं पे रहेंगी वह सभी कटनी चाहिए या विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिएगा हम उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने भाग किया, जैसे 6 से ये तीनों संख्या कट रही थी, अब यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे जो तीनों संख्याएं हैं क्या किसी एक ही संख्या से विभाजित हो सकती हैं, आप ये नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम ये पे रुक जाएंगे। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ बताइए, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ है, इसलिए वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, 6 होगी, जिससे 20 में भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 15 में भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और 40 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। भाग करके देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 होगी। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रकार की ओर। देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है कि जब दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b तथा मासा, इनका मासा कितना हो, x हो, तो लासा बराबर होता है a गुणे b गुणे x।
लासा बराबर क्या होता है, ए गुणे बी गुणे एक्स। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो ए अनुपात बी, यहाँ पे ए अनुपात बी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 5:6, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और उनका यहाँ पे कह दिया मासा कोई संख्या है, यहाँ पे माना गया एक्स माना गया है, तो कह दिया उसका लासा बराबर क्या होगा, तो ए गुणे बी गुणे एक्स। जो उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है वहाँ पे गुणे चिन्ह लगा देंगे और गुणे में कितना लिख देंगे, वहाँ पर हम एक्स लिख देंगे, जो वहाँ पे मासा आपको पता रहेगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लासा। उसी प्रकार से देखिए उसी का उल्टा यहाँ पे दिया गया है, चौथा प्रकार यहाँ पर, कि जब दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है तथा उनका लासा ज्ञात हो, उनका क्या ज्ञात हो, लासा यहाँ पर एक्स ज्ञात हो, तो मासा बराबर हो जाएगा लासा बटे में ए गुणे बी। इन पर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, टेट की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात कितना, 2:3 है, तथा मासा दिया गया यहाँ पर 5 है। मासा कितना है, 5 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। अगर आपको मासा पता होगा, लासा ज्ञात करना चाहेंगे, तो उन तीनों का वहां पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर यहाँ हो जाएगा ए गुणे बी गुणे एक्स होता है, ए के स्थान पे 2 है, गुणे बी के स्थान पे 3 है, और गुणे मासा का मान कितना पे 5 है, तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे लासा का मान कितना आ जाएगा, बताइए लासा का मान कितना होगा, 2 3 6, 6 5 30, यहाँ पे लासा कितना होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इसी का थोड़ा सा उल्टा कर दें, इस सवाल थोड़ा सा बदल दें यहाँ पर, कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यहीं पर हम लासा लिख दें, यहीं पे क्या लिख दें, लासा, यहाँ पे लासा लिख दें। अब यहाँ पे कह दें कि लासा यहाँ पर 30 है, लासा कितना पे है, 30 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए, उनका मासा ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या ज्ञात करना है, मासा, और क्या ज्ञात है, लासा, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात है। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे आपको ट्रिक क्या बताए थे, कि यहाँ मासा बराबर क्या होता है, देखिए मासा बराबर होता है लासा बटे में ए गुणे बी। तो यहाँ पर लासा का मान आप यहाँ पे आपको पता है कितना पर है, ये 30 है, और मासा का यहाँ पे अनुपात कितना पर है, 2:3, तो ए के स्थान पे 2 गुणे बी के स्थान कितना लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे आप कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे यहाँ पे आप 3 5 15 हो गया, 3 5 15। अब यहाँ पर ये बराबर कितना आ गया, यहाँ पर ये 5, इसका मतलब उन संख्याओं का मासा कितना है, 5। देखिए अभी इसके पहले वाले सवाल में यहाँ 5 ही तो मासा था ना, वही यहाँ पे प्राप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अगले प्रकार की ओर। यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं x, y तथा z से पूर्णतः विभाजित हो। अगर कहीं पूछ लिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी मतलब ये सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब ही क्या होता है, लघुत्तम होता है। सबसे छोटी का मतलब ही क्या होता है, लघुत्तम होता है। तो इसका मतलब हमको इससे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लासा ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे x, y तथा z से पूर्णतः विभाजित हो तो हम इन संख्याओं का क्या ज्ञात कर लेंगे, लासा। जो यहाँ पे लासा प्राप्त होगी वही वह संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से x, y तथा z से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी, जब सबसे छोटी कहा समझिएगा लघुत्तम समापवर्त अर्थात लासा ज्ञात करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 15, 25 से यहाँ पे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो हम यहाँ पे देखिए लासा कैसे ज्ञात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिससे बच्चों को बताने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमको पूरा विस्तार रूप से यहाँ पे लगाना पड़ता है। लेकिन हमको भाई टेट की परीक्षा को कम समय में निकालना, इसीलिए हमको बहुत तेजी से लासा और मासा ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लासा कैसे ज्ञात करेंगे, 20, 15, 25 यहाँ पे लिखा गया है। इनका लासा ज्ञात करने का यहाँ पे आसान तरीका, पहले आप ये सोचिएगा ना कि यहाँ
जो ये सभी संख्या है क्या किसी एक ही संख्या से विभाजित हो रही हैं? हो रही हैं, तो आप विभाजित कीजिए। यहाँ किससे हो रही है? 5 से विभाजित कीजिए। 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 5 तिहाई 15, पंचम 25, इतना प्राप्त हुआ। अगर ये तीनों संख्याएं यहाँ पे जितनी संख्याएं दी रहेंगी, यहाँ पर जितनी संख्याएं दी रहेंगी वे सभी संख्या अलग अलग संख्याओं से विभाजित हों, तो हम उन यहाँ पे सभी का यहाँ से यहाँ तक पूरा गुणा कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये सभी संख्याएं अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी तो वहां पे क्या करेंगे? हम इन सब का यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे दो संख्याएं कट रही हैं, अगर यहाँ पे केवल दो संख्याएं कटे, बाई चांस यहाँ पर केवल दो संख्याएं कटे, हम तब फिर भाग करेंगे। बीच वाला नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन फिर बाद में सोचिएगा कि जो लास्ट में यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे तीनों संख्याएं, क्या तीनों संख्या अलग अलग संख्याओं से कट रही है कि नहीं? अगर जैसे ही तीनों संख्याएं या जितनी संख्या पे दी रहेंगी वे सभी संख्या अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी तो हम उन सभी का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए यहीं पर जैसे 4, 3 और 5 ये तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी तो हम क्या करेंगे? यहीं से यहाँ पर हम सबका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे लासा बराबर लासा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 300। कितना आएगा यहाँ पे? ये देखिए फिर से 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 बन जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 300 है, जो 20, 15, 25 से यहाँ पे क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। ये आया समझ में आप लोगों को। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर। देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त हो? k प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो? k प्राप्त हो। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हम उन दी गई संख्याओं का, जो यहाँ पे दी गई संख्याएं रहेंगी जिससे हम भाग कर रहे हैं, वहां पर उन संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? लासा ज्ञात करेंगे। लासा क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी कह रहा है। सबसे छोटी का मतलब भी क्या होता है? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या है। इसलिए हम उन संख्याओं का जिनसे हम भाग कर रहे हैं, यहाँ पे x, y, z यहाँ पे कोई संख्याएं रहेंगी, उनका क्या ज्ञात करेंगे? लासा ज्ञात करेंगे। और उसमें क्या जोड़ देंगे? जो इसका शेषफल यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे k है, यहाँ पे k भी कोई संख्या रहेगी, उसको उसी में जोड़ देंगे। उसके बाद जो ये संख्या प्राप्त होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें हम x, y तथा z से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल यहाँ पे k प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 4, 5 तथा 6 का लासा ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी कह रहा है। लासा ज्ञात करने के बाद जो प्राप्त होगी संख्या, उसी में 2 और जोड़ देंगे। यहाँ पे शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है? 2 कह रहा है, उसी में 2 जोड़ देंगे, जितना आएगा वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे लासा, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर ये कि यहाँ पे लासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसे यहाँ पे लिखा गया है कि 4, 5, 6, इसका लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले ये सोचिएगा, क्या ये तीनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कट रही हैं? क्या ये तीनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कट रही हैं? यहाँ पे किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। अब सोचिएगा कि क्या तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं? यहाँ पे देख रहे हैं तीनों संख्या पर अलग अलग संख्या से नहीं कट रही हैं, केवल यहाँ पे जो 5 है ये किसी अलग से कटेगा, ये दोनों किसी एक से ही कट जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे पहली बार में 2 से 1 कट जाएगा। जब यहाँ पे ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी तो क्या करेंगे? पहले 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे 2 से कीजिए, यहाँ पे जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 2 दूना 4, यहाँ पे नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। अब 2 3 यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे सोचिएगा 2, 5, 3, ये तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं। 2 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा।
इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इन तीनों का आपस, यहाँ पे इन सभी संख्याओं का अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, लासा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना पे आएगा, 3 आएगा। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 और 20 तिहाई 60 हो गया। 60 तो हो गया, लेकिन हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल हमको कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो वह संख्या क्या बन जाएगी, हमने बताया ना कि वह संख्या पे x, y तथा z का लासा प्लस कितना करेंगे, हम k करेंगे। उसी लासा में हम कितना जोड़ देंगे, जो शेषफल यहाँ प्राप्त हो रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है, 2 को वहाँ पे जोड़ दीजिएगा। वह यहाँ पे लिखेंगे वह संख्या बराबर 60 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 62। 60 प्लस 2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 62। वह संख्या यहाँ पे क्या है, 62 है, जिसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे और 6 से भाग करेंगे, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। अब आज के लिए यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि कितना बेसिकली आपको समझाया जाए, जिससे आप आसानी समझ जाए। हम ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो ये दावा करते हैं कि आप ट्रिक से पहले ही सवाल को हल कर सकते हैं। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम बहुत से लोग क्या होता है, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम लोग कितना अच्छा ट्रिक याद करेंगे बताइए। अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोग कितना पे हम ट्रिक याद करेंगे, समस्या वहाँ पर हो जाएगी। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।